मार्गदर्शन चाहिए स्वास्थ्य मंत्री का या केंद्र सरकार का कि क्या करना है। अरे भैया सीधी सी बात है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का फॉलो अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो गलत है, और अगर नहीं हो रहा है गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, रद्द करो उसका लाइसेंस। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो सर्जिकल दुकान में छापा पड़ता है तो वहाँ सरकारी दवाइयाँ निकल रही है, कल ही खबर है। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। यहाँ मतलब चल क्या रहा है, तो मैंने इसीलिए आपने सही इंट्रो दिया कि एक तरफ तेजस्वी यादव जो है मिशन 60 चलाकर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं। जो लोग राजद को, लालू यादव को 90 के चश्मे से देखते हैं, उनको अपना चश्मा और चश्मे का नंबर बदल लेना चाहिए। एक तरफ तेजस्वी यादव मिशन 60 चला रहे हैं ताकि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर सके, लेकिन दूसरे तरफ उनके अधिकारी और कर्मचारी ऐसा लगता है कि ब्रह्म बाबा पे फूल अक्षत चढ़ा करके, पान का पत्ता चढ़ा करके कसम खा लिए हैं कि नहीं हम सुधरने देंगे और ना ही सुधरेंगे, ना तेजस्वी यादव के सपनों को साकार होने देंगे। तो ऐसे 100 अल्ट्रासाउंड है जो अवैध रूप से, बिहार का ही एक जिला है जहां चलाया जा रहा है, महीनों से चलाया जा रहा है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या है इसका पूरा मामला, आइए हम बात करते हैं। एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी हमारे साथ मौजूद। तो सर, जो एक मामला आया है 100 अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से चलाया जा रहा है, जिस पे डीएम साहब का भी कुछ महीने आदेश आ गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या है सर ये पूरा मामला? ये पूर्वी चंपारण का मामला है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में ऐसी कल खबर एक आई थी दैनिक भास्कर अखबार में जी, और उसमें यह था कि 100 अल्ट्रासाउंड सेंटर ऐसे हैं जो अनऑथराइज्ड तरीके से चल रहे हैं, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है अस्पताल प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का, उसका वो फॉलो नहीं कर रहे हैं जी। उस पर एक्शन लेना था, उसकी जांच करनी थी, जो महीनों बीतने के बाद भी नहीं हुआ है। तो आपने इंट्रो में जो कहा कि एक तरफ तेजस्वी यादव मिशन 60 चला रहे हैं, पीएमसीएच में जा रहे हैं, जब वो कार्रवाई करते हैं तो जूनियर जो बायोमेट्रिक लगवाने की बात करते हैं अटेंडेंस के लिए, तो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जाते हैं। कल ही एनएमसीएच में जब वो गए तेजस्वी यादव जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनको उन्होंने लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो डॉक्टर्स हैं, जब स्वास्थ्य मंत्री कार्रवाई कर रहे हैं या वो अगर चाहते हैं कि हमको बिहार के स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाना है, तो आप सहयोग करने के बजाय विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, आप सहयोग करने के बजाय अड़चन क्यों डाल रहे हैं? बायोमेट्रिक लगाने में क्या दिक्कत है? जब सारी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड का जो सवाल रह गया, तो सवाल है कि गांव का एक भोला भाला आदमी आता है और किसी प्राइवेट सेंटर में जाके अल्ट्रासाउंड कराता है। ये प्राइवेट सेंटर की बात मैं कर रहा हूँ जो खबर दैनिक भास्कर में कल आई है, और वहाँ जाके आप उससे 700, 800, 1000 रुपये लेते हैं। कुछ का कुछ जो है देखना किडनी है देख लीजिएगा, स्प्लीन देखना स्प्लीन है देख लीजिएगा, लीवर, कुछ का कुछ बता दीजिएगा, उसका इलाज ठीक से नहीं होगा, बेचारा मर जाएगा। सर ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं सेटिंग करके अपना अपना दुकान चलाते हैं? निश्चित तौर पर जो अवैध ढंग से अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका अस्पताल प्रशासन से कोई ना कोई साठगांठ है, तभी तो चल रहा है। और इसमें जो अच्छी बात यह है कि जो यहाँ जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए जी, लेकिन नीचे अब जिलाधिकारी अकेले घूम कर तो जांच करेंगे नहीं, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। तो जो जिसका नोडल एजेंसी है उसकी जिम्मेवारी है कि वो ये काम करे। सिविल सर्जन साहब है यहाँ, बिल्कुल, या जिला स्वास्थ्य समिति है, तो इन लोगों को ये काम करना है तो ये काम कर लेना चाहिए। इसमें ऐसा कौन सा मतलब मार्गदर्शन चाहिए स्वास्थ्य मंत्री का या केंद्र सरकार का कि क्या करना है? अरे भैया सीधी सी बात है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का फॉलो अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो गलत है, और अगर नहीं हो रहा है गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, रद्द करो उसका लाइसेंस। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो सर्जिकल दुकान में छापा पड़ता है तो वहाँ सरकारी दवाइयाँ निकल रही है, कल ही खबर है। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। यहाँ मतलब चल क्या रहा है, तो मैंने इसीलिए आपने सही इंट्रो दिया
कि एक तरफ तेजस्वी यादव जो है मिशन 60 चलाकर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं। जो लोग राजद को, लालू यादव को 90 के चश्मे से देखते हैं, उनको अपना चश्मा और चश्मे का नंबर बदल लेना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव क्योंकि तेजस्वी यादव है वो 21वीं शताब्दी का लड़का है, युवा, यंग, एनर्जेटिक है। ठीक है, और वो A to Z की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो मिशन 60 की बात कर रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की बात कर रहे हैं। तो जब आदमी इस तरह की बात कर रहा है तो समाज के रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते, समाज के रिस्पॉन्सिबल ईमानदार कर्मठ कर्मचारी और अधिकारी होने के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि बायोमेट्रिक्स लगाने का ऑर्डर आया तो हड़ताल पर चले गए, NMCH में लापरवाही हो रही है, डायरेक्टर को निलंबित कर दिया गया, तो आप पूरा का पूरा संगठन आपका क्या चल रहा है ये बिहार। अब फिर कहिएगा कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, बिहार पीछे है, बिहार पीछे है। हम बाहर जाते हैं तो कहने में शर्म आती है कि बिहार के, और आप यहाँ बैठ के सरकारी विभाग में जो है साठ गांठ करके करोड़ों बना रहे हैं। अब व्यवस्था आप ही गड़बड़ कर रहे हैं, व्यवस्था आप ही गड़बड़ कर रहे हैं। और कहिएगा कि ये तो लालू यादव को प्रशांत किशोर कहेंगे ये तो 9वीं फेल है, ये कैसे CM डिप्टी CM बन गए। अरे आप तो हवाट से पढ़ के आए हैं, आप जरा देखिए ना इस मैटर को, कि आप हवाट से पढ़ के आए हैं ना, तो आप देखिए कि क्यों जो हो रहा है ये कैसे एक शहर में, ये तो एक शहर की खबर है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि बिहार में 34,500 किलो कचरा, मेडिकल कचरा डेली निकलता है। जी बिल्कुल। कहाँ जाता है वो कचरा? पता नहीं, मन में जाता है। कहाँ जाता है? आपके पास मात्र 4 सेंटर है, आप सारे कचरा का निष्पादन करते हैं, तो जाहिर है क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है तो वो चल कैसे रहा है? आप पैसा खा रहे हैं उसमें। बिल्कुल। कौन खा रहा है पैसा? अधिकारी खा रहा है, कर्मचारी खा रहा है, दूसरा कौन खा रहा है? गलती किसकी है? गलती तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की हो जाएगी। तो सवाल यही है कि आप एक तरफ विकास की बात करिएगा, विकास चाहिएगा, और दूसरी तरफ अगर कोई नेता एक सही इंटेंशन के साथ एक्शन लेना चाहे तो आप इसका विरोध करिएगा या उसका सहयोग नहीं करिएगा। ये खबर, 2 खबरें आई हैं कल दैनिक भास्कर में पिछले 2 दिनों में, इसी पूर्वी चंपारण की। और ये जो कहते हैं ना कि हांडी में चावल के एक दाने को देख लीजिए तो पता चल जाता है कि चावल पका है कि कच्चा है। अच्छा जी। तो मैं बात कर रहा हूँ चंपारण की। दर्शकों, आपसे निवेदन है, आप इसको बिहार समझिए, बिहार के सारे अस्पताल समझिए कि सब जगह जो है यही स्थिति है कि सर्जिकल दुकान में, प्राइवेट दुकान में सरकारी दवा मिल जा रहा है। 12 से 16 साल के बच्चे जो हैं एड्स से पीड़ित हो रहे हैं। 125 बच्चे एड्स के मरीज निकल जा रहे हैं, जबकि उनके माता पिता को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो नाको क्या कर रहा है जिस पर इतना लाखों करोड़ों का खर्च हो रहा है? और आप ही ने शायद कल बात की है तो आपको कहा गया है कि शायद डेटा गलत है। डेटा गलत तो डेटा गलत कैसे हो गया? ये डेटा कलेक्शन की जिम्मेवारी किसकी है? किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सब राम भरोसे जी रहे हैं। बिल्कुल। और गाली किसको खाना है? सरकार को, तेजस्वी यादव को, लालू यादव, नीतीश कुमार को। आप जो है राजा हरिश्चंद्र के 11वें अवतार बन के बैठे हुए हैं, गंगा में नहाए हुए हैं। हम लोग आवाज उठाएंगे तो हम लोग विरोधी है, विरोधी कहलाएंगे, विरोधी कहलाएंगे। हम लोग को दलाल भी कह दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, दलाल भी कह देगा, लोग कहेगा। यही तो स्थिति है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, खबर है। और इसमें बात यह है कि जब DM साहब ने ये ऑर्डर किया है और कई महीने बीत गए हैं, तो हम लोग फाइनल पोस्ट ये रिक्वेस्ट करेगा जिलाधिकारी महोदय से, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का सीधा संबंध जान से है, ये लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। सर, बहुत बार ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड के गड़बड़ होने के कारण इलाज ठीक नहीं हो पाता। लोग का ऑपरेशन होना चाहिए, पथरी का तो हो जाता है, का बहुत बार ऐसा मिला है। तो आपने कह ही दिया, बावजूद इसके ये चल रहा है। तो दोषी कौन है? दोषी की पहचान तो करनी होगी ना, समाज को भी करना होगा। तो सर, ये एक आदमी नहीं कर सकता है ना। जैसे हम लोग बोले कि तेजस्वी यादव मुहिम चला रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य भाई तेजस्वी यादव एक पॉलिसी बना सकते हैं। जिलाधिकारी उस पॉलिसी को डेलीगेट कर सकते हैं नीचे जो उनके अधीन लोग हैं। लेकिन काम किसको करना है? काम तो निचले अधिकारी को करना पड़ेगा। अखबार में एडिटर होता है, अगर वो घूम घूम कर रिपोर्टिंग करने लगे तो उसका अखबार तो छप गया, नहीं चलेगा। चैनल का संपादक घूम घूम कर रिपोर्टिंग करने लगे और खुद ही एडिटिंग करने लगे तो उसका चैनल चल गया, नहीं चल। DM दिन भर यही काम करते रह जाए तो नहीं चलेगा, तो हो जाएगा फिर सारा काम। DM साहब का तो ये जो लाखों करोड़ रुपए अधिकारियों के ऊपर
आप जाइए ना सिविल सर्जन साहब का बंगला देखिए ना, तेजस्वी यादव से बड़ा बंगला होगा। बिल्कुल है जी। तो उनकी कुछ जिम्मेवारी है ना। बिल्कुल। और मान लीजिए अगर उनकी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती है, या अगर उनको लगता है कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, या उनको लगता है कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो आप आवाज़ उठाइए ना। अक्सर आप देखते होइएगा कि अधिकारी जब रिटायर होता है तो किताब लिखता है जी, और जब किताब लिखता है तो सारा भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, और जब तक वो नौकरी में रहता है तब तक बुक ध्यान में भी नहीं आता, ध्यान में नहीं रहता है। लिखे। तो मैं तो कहूँगा कि अगर सिविल सर्जन महोदय को लग रहा है कि अल्ट्रासाउंड जो अवैध चल रहे हैं, इस पर नियंत्रण करना उनके कार्य क्षेत्र, उनकी क्षमता से बाहर है, और अगर वो नहीं काम हो रहा है तो लोगों की जान बचाने की जिम्मेवारी तो उन्हीं की है। बिल्कुल, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उनको आगे बढ़ाना चाहिए ना, बढ़ाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि हमसे नहीं हो रहा। आप कहिए जाकर तेजस्वी यादव को कि सर आपके मिशन 60 को जो है हम लोग पलीता लगा रहे हैं, नहीं सफल हो रहा है, हम इस्तीफा दे रहे हैं सर, हमारी बात नहीं मानी जा रही है। लेकिन ऐसा संभव है सर? अब पता नहीं, ऐसा संभव नहीं है तो हमारा और आपका और आम लोगों का जीना भी अच्छे ढंग से संभव नहीं है। और यह भी संभव नहीं है कि तेजस्वी यादव मिशन 60 चला ले, मिशन 120 चला ले, मिशन 365 चला ले, वो भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपने इंट्रो में कह दिया है कि ये लोग जो है ब्रह्म बाबा स्थान पर जाके फूल अच्छा चढ़ा के माथा पटक के कसम खा लिए हैं कि हम सफल नहीं होने देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है 2007 में मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली की मीडिया जिस चैनल में मैं था वहाँ भी और अन्य जगह भी, वहाँ के प्रोड्यूसर जब बुलेटिन बनाते थे तो यूपी में एक चोरी होती थी कहीं, तो खबर चलता था माया तेरे राज में। अच्छा। क्यों? क्योंकि बदनाम करना था मायावती को, बदनाम करना कि कैसे एक दलित की बेटी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है, मिर्ची लगती थी। तो तेजस्वी यादव मिशन 60 चला रहे हैं, तेजस्वी यादव कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं किसी तरह इनको असफल करो। तो तेजस्वी यादव को ये भी चाहिए कि वो पटना के NMCH PMCH से बाहर निकलकर कभी मोतिहारी भी आ जाए, कभी मुजफ्फरपुर भी आ जाए, कभी बेतिया चले जाए, खगड़िया चले जाए, ठीक है, और जाकर वहाँ भी निरीक्षण करें। और उस जैसे वहाँ कर रहे हैं, पटना में कर रहे हैं, वैसे यहाँ भी करें, वैसे ही करें, क्योंकि उनके बिना गए हमको नहीं लगता है कि कुछ होने वाला। तो आप देख रहे थे कितनी समस्याएं हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, जो हमारे सर ने आपको बताया है। तो इसमें हमको आपको सभी को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, बहुत ईमानदारी से सभी लोगों से अपील है, हाथ जोड़कर, कि अगली बार कहीं अल्ट्रासाउंड कराने जाइएगा तो पता कर लीजिएगा कि 100 में से तो नहीं है, और अगर है तो पूछ लीजिएगा कि भाई आपके पास सब कागज़ पत्र ठीक है ना, आप ठीक काम करते हैं ना, ये पता कर लीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड आपके जान के साथ खेला जा रहा है एक तरह से। ऐसा ना हो कि पत्थर के जगह पे अपेंडिक्स के जगह पे पथरी का ऑपरेशन आपका करवा दिया जाए। तो नमस्कार, आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए फाइनल।